आप तो पार्टी के बहुत ही संयमित कार्यकर्ता थे, समर्थवान थे, फिर बागी क्यों बन गए? भारतीय जनता पार्टी का एक लिस्ट जारी हुआ जिसमें कि नाम पूर्वी क्षेत्र से जो नाम आया, वो लगा कि एक बहुत बड़ा झटका, जो करंट का झटका होता है, सभी कार्यकर्ता बंधु को, सभी वोटर बंधु को लगा। उस नाम के विरोध में किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना पड़ेगा। क्यों नाराजगी क्यों है? क्यों उस परिवार से क्यों नाराजगी हो गई? आपके तो रिश्ते बहुत अच्छे थे। पहले उनका परिवार जमशेदपुर की पूर्वी जनता हुआ करती थी, एक एक लोग उनके प्यारे हुआ करते थे। अब उनका परिवार 2, 3, 4, 5 आदमी में सिमट गया। शिवशंकर सिंह की भावना क्या थी? शिवशंकर सिंह क्या चाहते थे इस चुनाव में, जो जिन भावनाओं पर शिवशंकर सिंह सिर्फ और सिर्फ चाहता था कि कोई कार्यकर्ता को टिकट मिले। हम तो दुख जाहिर कर दिए आपके सामने, विरोध करते हैं, लेकिन बाकी जो साथी हैं अपने अंदर में घुट रहे हैं। 2 दिन पहले जब आपने विरोध जताया है, तब से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग तो इसलिए लड़ना तो चाहते थे लेकिन दबाव में पीछे हट गए। शिवशंकर सिंह पर अगर ये दबाव आता है तो वो क्या स्टैंड लेंगे? पीछे हट जाएंगे या जो पर्चा खरीदा है उसको नॉमिनेशन और फिर चुनाव लड़ने तक? आज हम सुबह अपने पिताजी से बात किए तो हमारे पिताजी बोले कि 65 साल पहले हम लोटा लेके जमशेदपुर आए थे, पीतल का लोटा अपना दादाजी का, तो हमको खोने का क्या है। जैसे आपने कहा कि राज्यपाल से बात हुई थी जब आप टिकट के लिए, जब आप तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था चुनाव लड़ने से, और आपने ये भी कहा था कि जब वो चुनाव में आएंगे तो आप नहीं आएंगे। फिर क्या है? देखिए भाई साहब, इसमें सिर्फ मैं ही नहीं, आप जो भी प्रत्याशी अपने को मान रहे थे, सबको ये आश्वासन था। हमने उनसे पिछला दुर्गा पूजा में भी बात किया। हमने भाई साहब आप मुझे अपनी महत्वाकांक्षा को बताइए। नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, हम अब राजनीति नहीं करेंगे। अब हमको ना परिवार के लिए लड़ना है, ना हमारी पत्नी लड़ेगी, ना हमारी बहू लड़ेगी। अगर वो पहले ही बता देते कि हमारी बहू, हमारा बेटा या हम या हमारी पत्नी, हमारे परिवार के कोई लोग आएंगे, तो हम तो व्यक्तिगत रूप में हम चुनाव में नहीं जाते। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमारे साथ फिर से एक बार जो पूर्वी विधानसभा था, फिर से जो है एक बार बीजेपी की जो बागी बन के निर्दलीय के रूप में शिवशंकर सिंह ने पर्चा खरीद लिया है। क्यों उन्होंने बागी बने हैं, क्यों ऐसी परिस्थिति आई है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला ये कि आप तो पार्टी के बहुत ही संयमित कार्यकर्ता थे, समर्थवान थे, फिर बागी क्यों बन गए? क्यों ऐसी परिस्थिति आई? सबसे पहले शशि जी तो आपको बताएंगे, पार्टी का बागी मत बोलिए। हम पार्टी का बागी नहीं है, हम व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष का बागी है, तो किसी व्यक्ति विशेष का। हम पार्टी का कभी भी विरोध में कोई बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर निश्चित हुआ कि जब से पूर्वी क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र क्यों आई, उसी पर आते हैं सीधे। पूर्वी क्षेत्र की जनता की एक पीड़ा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया और भारतीय जनता पार्टी का एक लिस्ट जारी हुआ जिसमें कि नाम पूर्वी क्षेत्र से जो नाम आया, वो लगा कि एक बहुत बड़ा झटका, जो करंट का झटका होता है, सभी कार्यकर्ता बंधु को, सभी वोटर बंधु को लगा। और उसी के विरोध में, उस नाम के विरोध में हम सभी लोग एक चिंतन किए, अपने में चिंतन मंथन किए, और उसके बाद लगा कि नहीं, ऐसे लोग का जो परिवारवाद का शुरुआत जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र से कर रहे हैं, और ऐसे परिवार को हम लोगों को विरोध करना है, ऐसे प्रत्याशी का विरोध करना है। इसमें हमारे जो शुभचिंतक थे, हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमारे जो वोटर थे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि भैया आप फ्रंट पे आइए, किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना पड़ेगा। हमने उनकी बात को स्वीकार किया और चुनाव का प्रथम जो प्रक्रिया है पूरा करते हुए हमने 2-2:30 बजे के लगभग चुनाव के जो पेपर होता है, जिसको पर्ची बोलते हैं, हमने खरीदा है। और आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि बहुत ही दुखी मन से हम लोगों ने ये जो शुरू किया, हम लोग वो बहुत दुख मन से है। क्यों नाराजगी क्यों है? क्यों उस परिवार से क्यों नाराजगी हो गई? आपके तो रिश्ते बहुत अच्छे थे। परिवार से नाराजगी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में हम लगभग 97 से आए।
और लगभग 95 से रघुवर जी प्रथम बार विधायक बने। उस दिन से लेकर आज तक हमने उनका बहुत बड़ा, उनके शुभचिंतक, बहुत बड़ा उनके अनुयायी, वो हमारे मेंटर। मैं मंच से बोलता था कि मेरे समाज सेवा क्षेत्र में जो मैं काम कर रहा हूँ उसका मेरा मेंटर है तो रघुवर दास जी है। लेकिन आप ये बताइए कि 25-30 साल एक सामान्य कार्यकर्ता को विभिन्न बड़े बड़े पदों पर सुशोभित किया, वो कार्यकर्ता का ही बदल हो सका था। लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं की भावना का आप कद्र नहीं कर सक रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके बातों को आप नहीं सुनना चाहते हैं। तो लगा कि नहीं, न कहीं हमारे जो नेता थे, हमारे जो मेंटर हैं, वो कहीं न कहीं हमारी बातों को दरकिनार कर रहे हैं, हमारे बातों को सुनना नहीं अब चाह रहे हैं, क्योंकि उनका एक परिवार बहुत ही संकुचित परिवार हो गया। पहले उनका परिवार जमशेदपुर की पूर्वी जनता हुआ करती थी, एक एक लोग उनके प्यारे हुआ करते थे। अब उनका परिवार 2, 3, 4, 5 आदमी में सिमट गया। उस समय से दुख हुआ है हमको। और उसी शिवशंकर सिंह की भावना क्या थी? शिवशंकर सिंह क्या चाहते थे इस चुनाव में, जो जिन भावनाओं पर शिवशंकर सिंह सिर्फ और सिर्फ चाहता था कि कोई कार्यकर्ता को टिकट मिले, उम्मीदवारी मिले, किसी कार्यकर्ता को। देखिए, उम्मीदवारी का जब समय आता है, सभी जो कार्यकर्ता हैं उसमें मन में इच्छा होता है कि वो चुनाव लड़े, आज लड़े, 2 साल बाद लड़े, 5 साल बाद लड़े, उनको मौका मिले। 2019 तक ऐसी कभी ये परिस्थिति पैदा नहीं हुई, क्योंकि हमारे सम्मानित नेता इतने बड़े कद के नेता हैं कि उनके सामने हम सभी लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किया। 2019 में ये परिस्थिति बदल गई और 2024 में वो परिस्थिति में हम सभी लोग को उम्मीद जगा कि हम जो 25, 30, 40 साल से लगे हुए लोग हैं, उनको कहीं न कहीं मौका मिलेगा। तो हमारे जैसे कई साथी भाई और बहन दोनों उम्मीदवारी का दावा किए वो लोग। इसमें कि आप तो जानते हैं, सबको आप जानते हैं, सभी लोग हैं। हमारे मित्र दिनेश जी, भाई अभय जी, हमारे कॉलेज के मित्र के साथी रामबाबू तिवारी जी, साथ में हमारे बड़े भाई मिथिलेश यादव जी, उधर देखिए अनिल सिंह जी, हमारी बहन राष्ट्रपति देवी जी, कल्याणी शरण जी, ऐसे कई नेता जो हैं दावेदारी किए। और हम सबों को एक था, हम सबों ने आपस में ये बातें भी की थी कि भाई किसी को भी मिलेगा, एक दूसरे को मदद करेंगे, कमल फूल को फिर से पूर्वी क्षेत्र में हम लोग खिलाएंगे, जो लगातार 5 टर्म से हम लोग खिलाए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नहीं का जो परिणाम है, हम तो दुख जाहिर कर दिए आपके सामने, विरोध करते हैं, लेकिन बाकी जो साथी हैं अपने अंदर में घुट रहे हैं, वो नहीं निकाल सके, चाहे उनकी वजह जो भी रही होगी, जो भी वजह रहेगी। लेकिन हम तो सामाजिक आदमी है। देखिए शशि जी, मेरा बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा नहीं कभी जीवन में रहा, ना व्यवसायिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षा रहा, ना पॉलिटिकल क्षेत्र में महत्वाकांक्षा रहा कि हमको पार्टी का बहुत बड़ा पद रखना। हम कोई पद नहीं लिए पार्टी का। एक सवाल है कि जब आपने उम्मीदवारी की घोषणा जब से की है, 2 दिन से, जब से, हालांकि 2 दिन पहले जब आपने विरोध जताया है, तब से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग तो इसलिए लड़ना तो चाहते थे लेकिन दबाव में पीछे हट गए। शिवशंकर सिंह पर अगर ये दबाव आता है तो वो क्या स्टैंड लेंगे, पीछे हट जाएंगे या जो पर्चा खरीदा है उसको नॉमिनेशन और फिर चुनाव लड़ने तक पहुंचाएंगे? देखिए, हमारे साथियों को दबाव में नहीं आए या उनकी कुछ व्यक्तिगत मजबूरी रही, पता नहीं। अगर वो दबाव में आए तो किन कारण से दबाव में आए। शिवशंकर सिंह इसलिए नहीं आएगा कि शिवशंकर सिंह को बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा का कभी सोच नहीं रहा। खोने का डर नहीं है? क्या खोएंगे भाई। आज हम सुबह अपने पिताजी से बात किए तो हमारे पिताजी बोले कि 65 साल पहले हम लोटा लेके जमशेदपुर आए थे, पीतल का लोटा अपना दादाजी का। तो हमको खोने का क्या है? मेरे पास खोने का कुछ भी नहीं है। मेरा कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी में कोई परिवार में कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। हम शुद्ध रूप में व्यवसायी रहे, साथ में सामाजिक काम करते रहे। हमारा परिणाम जो भी होगा, बहुत अच्छा होगा या बहुत खराब होगा, सामाजिक जो मेरा दायित्व उसको हम थोड़ी छोड़ देंगे। तो मेरा सामाजिक दायित्व चलता रहेगा। समाज के जो जनता, ऐसे वर्ग जो है, उसको आज भी शिवशंकर सिंह की आवश्यकता है, क्योंकि उनके दुख सुख में, उनके अच्छे बुरे समय में हम उनके साथ खड़ा रहते हैं। उनको उम्मीद है कि भैया जीतेंगे भी तो हमारे साथ रहेंगे,
नहीं भी जीतेंगे तो भैया मेरे साथ रहेंगे। मैं आपके सामने ये आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने शुभचिंतकों को कि मेरी भाई, मेरा बहन, मेरा छोटा भाई, पिताजी, चाचा को कि मैं आपका जैसे शिवशंकर था वही शिवशंकर आपको 13 तारीख के बाद भी मिलूंगा। सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि राज्यपाल से बात हुई थी जब आप टिकट के लिए जब आप तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था चुनाव लड़ने से, और आपने ये भी कहा था कि जब वो चुनाव में आएंगे तो आप नहीं आएंगे। फिर क्या है? देखिए भाई साहब, इसमें सिर्फ मैं ही नहीं, आप जो भी प्रत्याशी अपने को मान रहे थे सबको ये आश्वासन था। माननीय रघुवर जी मुख्यमंत्री पद तक सुशोभित हुए, उसके बाद राज्यपाल में पदोन्नति उनका हुआ। उसके बाद सभी लोग ये मान रहे थे कि राज्यपाल राज्य का सबसे बड़ा पद, संवैधानिक पद है। उसके बाद सुनिश्चित रूप से वहाँ सुशोभित कर रहे हैं, तो ये विधानसभा चुनाव में तो कभी नहीं आएंगे क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है। तो सबको ही 5 साल से तैयारी करने लगा था। 2019 से हमारे सभी साथी तैयारी कर रहे थे, तो बार बार हम लोग पूछते भी थे कि भाई साहब आपकी महत्वाकांक्षा कुछ है तो बताया जाए, तो बताते भी थे कि नहीं भाई हम तो इतने बड़े पद पे हैं, अब कितना राजनीति करें। बोलते थे निश्चित रूप में हमने उनसे पिछला दुर्गा पूजा में भी बात किया। हमने भाई साहब आप मुझे अपनी महत्वाकांक्षा को बताइए। नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, हम अब राजनीति नहीं करेंगे। अब हमको ना परिवार के लिए लड़ना है, ना हमारी पत्नी लड़ेगी, ना हमारी बहू लड़ेगी। तुम लोग अपना तैयारी कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि उनका अधिकार हम लोग पर तुम वाला है। हम लोग उन्होंने बोला था। निश्चित रूप में बोला। हम तो जो आपको माइक में बोल रहे हैं, हम माइक में बोल रहे हैं, कोई छुपा कर नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग अपना अपना तैयारी कीजिए। जिसका समय आएगा उसको हम लोग उसको पार्टी उसको विचार करेगी। हम लोग वही हिसाब से बढ़े। अगर मालूम हो जाता 5 साल पहले शशि जी कि उनका मन में कुछ आशाएं हैं, अभी भी कुछ उनको पाना है, तो मैं आपके माध्यम से उनको बात पहुंचाना चाहूँ। व्यक्तिगत रूप में शिवशंकर सिंह कभी भी राजनीति क्षेत्र में जाने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उनका इतना बड़ा कद है कि वो कद के सामने उनका जूते के धूल के बराबर शिवशंकर सिंह नहीं है, जूता का धूल के बराबर नहीं है। तो हम क्या सीट उनसे पद मांगने जाते हैं, टिकट मांगने जाते हैं? अगर वो पहले ही बता देते कि हमारी बहू, हमारा बेटा, या हम, या हमारी पत्नी, हमारे परिवार के कोई लोग आएंगे, तो हम तो व्यक्तिगत रूप में हम चुनाव में नहीं जाते, व्यक्तिगत रूप में नहीं जाते। आपने बड़ी बात कही, और जैसा कि आप सुन रहे थे शिवशंकर सिंह जी, जैसा हमने कहा कि बीजेपी के समर्थित एक तरीके के नेता और कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के जो उम्मीदवार, हमें तो बागी कहना ही पड़ेगा, बागी होके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या 2019 का, जैसा इन्होंने कहा कि जो पुनरावृत्ति हुआ था, क्या वही उसी तरफ जो है फिर से पूर्वी जमशेदपुर की राजनीति आगे बढ़ रही है, और जो गुस्सा, जो उबाल उस समय हुआ था, क्या उसका परिणाम फिर से यहाँ देखने को 2024 में मिलेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।